Hi everyone, welcome to day 3 of Panchayat of CAs. So what happened was once एक IDR फाइल करना था and the range of like income was slightly higher than 6 lakhs and because there were some deductions like in the name of ATC, ATD ऐसे deductions थे already, so there was no need of any tax liability. अब हुआ क्या कि हम पहले कंप्यूटेशन भेजते हैं क्लाइंट को, क्लाइंट अप्रूव करते हैं, फिर हम ITR फाइल करते हैं, राइट. अब जब कंप्यूटेशन मैंने भेजा तो क्लाइंट इज़ लाइक इसमें मुझे रिफ़ंड तो कुछ आ नहीं रहा है. अब रिफ़ंड कहाँ से लाए, क्योंकि TDS डिडक्टेड है नहीं, ज़रूरत ही नहीं है. TCS किसी ने कुछ कलेक्ट नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है. और एडवांस टैक्स तो भरने की मौका है, इसमें मौका ही नहीं आएगा एडवांस टैक्स भरने के लिए. तो भाई आई मीन इसमें रिफंड लाए तो कहाँ से लाए, राइट. सो आई मेड हिम अंडरस्टैंड हाउएवर कि कौन से केसेस में आपको रिफंड आ सकता है. बट हाउएवर ही सीम्ड दैट वे कि भाई नहीं, मैंने इन्वेस्ट किया है ATC में, मैंने LIC लिया हुआ है, मैंने मेडिक्लेम लिया हुआ है, तो फिर मुझे रिफंड मिलना चाहिए ना कुछ. Okay, well, I made him understand, but still again, now this is also for those who are watching this video and who are not from this background. Investing in this is like I would say government has given you this option of ATC and ATD. Why? So that आप में वो habitual, आप वो habitual हो सको कि आप ऐसे investments करो. Getting it? So that doesn't mean कि आप इसमें invest करो तो आपको इसका deduction मिलता है, but इसका refund नहीं मिलेगा. Getting it? Because you're already you're putting your income, whatever the income that you have earned, उसमें से you're putting some part of it for your investments, right? So इसमें कोई refund मिलने वाला जैसा कुछ भी नहीं है. refund कब मिलता है आपको, जब when your TDS is deducted, when you have paid any advance tax, और when आपके नाम का कोई TCS collect हुआ है, तब जाके आपको refund मिलता है. TCS collect हुआ है मतलब समझो for example if you are buying a car where the amount is more than 10 lakhs rupees, तो जो जहाँ से आपने लिया खरीद रहे हो ना आप कार, तो वो आपसे TCS कलेक्ट करेंगे. और ये जो TCS कलेक्ट हो रहा है इसका आपको क्रेडिट मिलेगा जब आप ITR फाइल करोगे तब. समझ रहे हो? सो दीज आर द 3 थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर क्लेमिंग अ रिफंड. एंड अगेन रिफंड तब मिलता है जब आपका टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो है और आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, तब जाके आपको रिफंड मिलता है. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको रिफंड के लिए बात भी करनी है तो पहले देख लो कि क्या सिचुएशन है एंड देन यू आस्क फॉर इट. ओके, येस, वी आर डन फॉर द डे. एंड येस, वन मोर थिंग, अगर आपके पास कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं या एनीबडी wants to share anything, let me know. I'll share it here. And that's it for the day. If you are liking these kind of short videos, so please subscribe this channel and thank you so much. Bye bye. Meet you all tomorrow.